तो इसी प्रकार से बिजनेस में करते समय पुराने लोगों की सोच बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने +2 के बाद दिल्ली में आकर के एक छोटी दुकान बनाई थी कपड़े की। गांव का रहने वाला, रोहतक जिले में गांव, वहां से मैं चल के आया। संयोग था, कोई वहां के रिश्तेदार रहते थे, उनका यहाँ दुकान बना लो। चलते समय दादाजी से आशीर्वाद लिया। दादाजी दुकान करते थे और वो अनपढ़ थे। उनका बेटा एक छोटा सा सूत्र देता हूं, उसको ध्यान रखना। बिजनेस में करने जा रहे हो दिल्ली जैसे स्थान पर, आपको अगर अच्छा बिजनेस करोगे तो लोग उधार देने वाले बहुत आ जाएंगे, मेरा पैसा उधार लेकर के और आप बिजनेस चालू करो। आपने अपने उधार की लिमिट रखनी है। ऐसा नहीं जो आए जितना है ले लो। और लिमिट क्या है? अगर 1 रुपया तुम्हारे पास अपना है तो 1 रुपए से ज्यादा बाहर से, बाजार से उधार नहीं लेना है। 2 रुपए के बिजनेस में 1 रुपया तुम्हारा, 1 रुपया बाजार का। यानी आज जो मैं 51 की बात कह रहा हूं, उन्होंने 50-50 कहा था। तो इस नाते से ये जो इस प्रकार की जो लिमिट है, ये लिमिट एक बुजुर्ग आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो मुझे 1972 में बता रहे हैं, जो आज हम यहाँ के सरकार में भी हमको पता लगता है, कंपनियों में पता लगता है कि किस प्रकार के बिजनेस की लिमिट करनी चाहिए। मैंने उस लिमिट को जारी रखा और मैं सफलता को मैंने प्राप्त किया। 72 से लेकर के और 80 तक मैंने बिजनेस किया, 8 साल। आई नेवर फेल्ड। संयोग से 80 में मुझे कुछ भूत सवार हो गया था। क्या भूत सवार हुआ था मालूम है? क्या? मैंने घर परिवार छोड़ करके संघ का प्रचारक बन गया, दुकान भी छोड़ दी और दुकान छोटे भाई को दे दी। चांदनी चौक में दुकान थी, भाई तुम चलाओ और अपने काम को, अपने परिवार को संभालो, और अब मेरा इससे लेना देना नहीं है। ये जो रेशो है, इक्विटी रेशो, उसने तोड़ दी। जितना अपने पास था उससे 6 गुना बाजार से ले लिया और विद इन 3 years ही फेल्ड। आखिर उसको दुकान छोड़नी पड़ी, बिजनेस खत्म करना पड़ा। ये तो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें बता रहा हूं आपको। तो ये बातें सब जो मैं बता रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों को बहुत अपने सामने रख करके और देश को चलाया है पिछले 11 साल से।